बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें, जहां पर गुरुग्राम के भी एम्बियंस मॉल में बम की सूचना के बाद मॉल को खाली कराया गया है। सिर्फ नोएडा का डीएलएफ मॉल नहीं, गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में भी बम की सूचना मिली है, जिसके बाद मौके पर बम रोधक दस्ता और फायर विभाग की गाड़ियां पहुंच चुकी है। एम्बियंस मॉल में बम की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं पैनिक मत होइए। पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। बम रोधक दस्ता वहां पर मौके पर पहुंच चुका है। एम्बियंस मॉल को खाली कराया जा चुका है। एक तरफ नोएडा का डीएलएफ मॉल और दूसरी तरफ गुड़गांव का एम्बियंस मॉल, ये दो जगह जहां पर बम की सूचना मिली, जिसके बाद फौरन तत्काल वहां के जो लोग मौजूद थे, जो मॉल के मैनेजमेंट के लोग मौजूद थे, सबसे पहले उन्होंने तमाम जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, जो स्टाफ वहां पर था, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उन सभी को जो है बाहर निकाला गया है। और तुरंत जो है फायर विभाग के साथ साथ और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, कितने बजे ये फोन आया और अभी क्या स्थिति वहां पर? देखिए 12 बजे एक सूचना मिली थी गुरुग्राम पुलिस को, उसके बाद इस मॉल को खाली करवाया गया है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो मौजूद है। पूरे मॉल को खाली करवा दिया गया है एक एक कर एहतियात के तौर पर, क्योंकि शनिवार का दिन है। जाहिर सी बात है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। सबसे बड़ा मॉल एम्बियंस का मॉल है दिल्ली एनसीआर का, और काफी भीड़ होती है, तो फिलहाल खाली करवाया गया है एहतियात के तौर पर, और तलाशी ली जा रही है क्योंकि बम की सूचना मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया है। धर्मवीर, क्या कोई फोन आया था, क्या कोई मेल किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस प्रशासन ने बताया? कैसे पता चला इस बम के बारे में? देखिए ये अभी तक साफ नहीं है कि सूचना किस तरीके से मिली थी, कैसे ये सूचना मिली थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि उसे एक सूचना मिली थी कि बम इस मॉल के अंदर बम है, और उसी के आधार पर, उसी सूचना के आधार पर एहतियात के तौर पर इसको खाली करवाया गया है। फिलहाल काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौजूद है यहाँ पर, और कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकाला जाए, और काफी लोगों को इस मॉल से बाहर निकाला भी जा चुका है। और बम स्क्वाड टीम के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस और बाकी जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है मॉल से, और अभी चेकिंग की जा रही है मॉल के अंदर कि कौन कौन लोग हैं और कहां पर ये बम हो सकता है, ये अब जांच की जा रही है। जी ठीक है धर्मवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता रहे, गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल में बम होने की खबर के बाद मॉल को खाली कराया जा चुका है। मौके पर बम रोधक दस्ता जो है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मॉल को खाली कराया जा रहा है। मेरे सहयोगी धर्मवीर लगातार मेरे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, कितने देर पहले पुलिस को ये सूचना मिली और क्या पूरा मॉल खाली कराया जा चुका है या लोग अंदर अब भी मौजूद है? देखिए पूरे मॉल को खाली कराया जा चुका है। 12 बजे के करीब जो है गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी, और उसी सूचना के आधार पर इस मॉल को खाली करवाया गया है। और इस मॉल की अगर हम बात करें तो इस मॉल में एक 5 स्टार होटल भी मौजूद है, और इसीलिए अब इस पूरे मॉल को खाली करा दिया गया है। पूरे होटल को इस तरह से खाली करवाया गया है, सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, और बाकी जो दूसरी अथॉरिटीज है वो मौजूद है। बम डिस्पोजेबल जो एक तरह से यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तक इस पूरे मॉल को खाली कराया जा चुका है, और तलाशी जो है वो इस मॉल की ली जा रही है कि कहाँ क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, कहाँ कुछ संदिग्ध चीजें हो सकती हैं, तो उसकी जो जांच है वो की जा रही है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल धर्मवीर, और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने इसलिए भी होगी क्योंकि वीकेंड है, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, चाहे नोएडा हो या गुरुग्राम। में आपके पास लौटूंगी धर्मवीर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ नोएडा, दूसरी तरफ गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर के ये दोनों ही मॉल जो जाने माने मॉल है, वीकेंड हो या फिर आप वीकडेज में चले जाइए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, मूवीज देखने के लिए पहुंचते हैं। नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद मॉल को खाली कराया जा चुका है। दूसरी तरफ गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल की बात करें, वहां भी वीकेंड पर अगर आप जाएंगे तो हजारों की संख्या में लोग जो है सिर्फ गुड़गांव के नहीं, जबकि दिल्ली के, नोएडा के और दूसरी जगहों के लोग भी पहुंचते हैं वीकेंड पे। और ऐसे में अब हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी धर्मवीर बता रहे हैं कि मॉल को खाली कराया जा चुका है, लेकिन इसी बीच आपको एक और अपडेट आपको ये बता दें कि देखिए नोएडा के जो डीएलएफ मॉल में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एंट्री को बंद कर दिया गया था। अब इस पर अपडेट ये है कि एंट्री को खोल दिया गया है, यानी कि ग्रीन फ्लैग जो है वो दे दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी चेकिंग की गई है, क्योंकि जैसे ही बम निरोधक दस्ता वहां पर मौके पर पहुंचा, पूरे मॉल को खंगाला गया। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एंट्री जो है वो एक बार फिर से
डीएलएफ मॉल की खोल दी गई है, यानी कि बम होने की सूचना जो है वो झूठी थी। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर नहीं किया गया। जैसे ही प्रशासन कुछ कहता है हम सबसे पहले आपको सुनाएंगे, लेकिन अगर एंट्री खोल दी गई है इसका मतलब ये सीधे तौर पर है कि अंदर कोई भी बम मौजूद नहीं है। पूरी तरीके से चेकिंग की गई है, हर फ्लोर पर बकायदा चेकिंग की गई, क्योंकि वीकेंड का दिन है। जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। दिल्ली के लोग आप बकायदा देखेंगे तो नोएडा के डीएलएफ मॉल में आपको शॉपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और यही वजह है कि जैसे इस बात की सूचना मिली है, एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में डीएलएफ मॉल में एक बार फिर से एंट्री की शुरुआत हो चुकी है। बम होने की खबर के बाद एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन अब एंट्री खोल दी गई। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, एंट्री खोल दी गई यानी कि बम होने की खबर झूठी थी? देखिए, जिस तरह से कई बार पुलिस बल और जो मॉल के स्टाफ होते हैं उनके साथ मिलकर ड्रिल भी की जाती है, सुरक्षा ड्रिल भी की जाती है, और जब तक पुलिस का पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आता इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बम की कॉल जो है वो झूठी हो सकती है। और इसी वजह से जो जांच की जा रही थी बिल्कुल इस तरीके से की जा रही थी जैसे अगर कहीं पर कुछ सूचना मिलती तो पुलिस का अलर्ट है, और यहाँ पर भी ये देखा गया था। और अब जो है बम की कॉल को यहाँ पर झूठा कुछ देर बाद ऑफिशियली करार दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की सूचना मिली थी उसके बाद अलर्ट देखा गया कि किस तरह का अलर्ट और किस तरह से जो एजेंसियां होती हैं वो कितनी अलर्ट रहती है इस पूरे मौके पर अगर किस तरह की स्थिति मिलती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अब एंट्री खोली गई है, लोगों की आवाजाही होने लगी है। और अब दीपक हम इस बात का भी वेट करेंगे कि गुड़गांव में जो एम्बियंस मॉल में जो जानकारी मिली है उसको लेकर भी ग्रीन फ्लैग सामने आता है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।